तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापक और यात्रा की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, किस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। तो जैसे मैं उनके मन में वही यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवादिदेव गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले गुरु का दर्शन कराया। राजा इंद्रजम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया तो शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सांद्र नाम के धनुष और बाण भी धारण कर रखे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते। उनका संयंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कत्थे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से बहुत संतुष्ट। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहाँ तो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है। उसकी प्रतिमा उपाय, उसके प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के तल प्रांत में जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वो समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी देकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जा रहे, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डाल। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। खुद से सोच विचार पर दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मुंह मंडालने वाली चिंता छोड़। यो कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गए। वह सपना देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवान से स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में दे पूर्वास कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वो बहुत ऊंचा था और उसकी बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां, उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने कहा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस बृहस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी से उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने मुझे स्वप्न में प्रेरित। राजा की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको साधुवाद है। इस भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सार ही है। इसमें दुख की रहता, काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तल है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षरभंगुर है। इसमें रहते हुए जो अपने मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम। महाभारत, आइए वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है। ये सब प्रकार के शिल्प करने में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष के शीतल छाया में बैठे। तदनंतर ब्राह्म रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को, तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान गौरव वर्ण हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हो। उनका काम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत है। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की हो। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना चाहिए। भगवान दया दखन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था।
नेत्रों में कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फराकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्दत प्रतीत होते। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मुशन शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पिताब पर शोभा पा रहा था। वक्त से अत्थर में श्रीवत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि पर दिव्य दिखाई देते। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की चीज, उनकी देह दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनके अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। विहार उनके यूल आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणी प्रतिमा बनाई तथा इंद्रदुम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात दी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गई। सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राधा अत्यंत आश्चर्य मग्न होकर बोले, अब दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। अब दोनों के कर्म अद्भुत है। आपके व्यवहार देवताओं कैसे हैं? निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। अब देवता है और मनुष्य, यक्ष है अथवा विद्याधर। अब ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं है। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं है। आप मायामय रूप से स्थित है अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आते दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित। श्री भगवान बोले, मैं देवता यक्ष दैत्य देवराज इंद्र ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरों से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है। उसे जिसे योगी जन ज्ञान में वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि पंचभूत त्रिविध अग्नि आदि वरुण धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। सच्चाई में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला अस्थावर जंगम भूत है वह मेरा ही स्वरूप है। चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निरपशेष मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझमें दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राधा के शरीर में रोमांच हो आया। वह इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी है। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम है। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष की शान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले निष्कल एवं सनातन परम देव है। आपको मेरा प्रणाम है। आप सब और गुणों से अधिक, भाव और अभाव से रही, निर्लेप, निर्गुण, सच, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक है। आप स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता है। आपके श्रीअंगों की सुषमा नील कमल दत्त के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता सर्व पापहारी श्रीहरि है। आपको नमस्कार करता। आप देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा विनाशी भगवान विष्णु है। आपको पुनः मेरा प्रणाम। इस प्रकार भगवान का स्तमन करके दादा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, शाक्त, किन्नर, महाभाग, ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्वों का विचार करने वाले तथा अन्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना। फिर भगवान बोले, राधन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलेषित वस्तु की प्राप्ति हो। निरपशेष, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, स्पर्श, पर, सुच, निवेद, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ये नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंद मैं पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक तू लोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी।
तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रदुम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसे तुम एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करे, वो अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास कर। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो वर्ग कवच खड़ा है, उसके समीप केवड़ के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रहे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चमर रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा कर, इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, बृहत, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों द्वारा ऋक, यजुर तथा सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन तथा नमन करेगा, वो श्रीहरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राधा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां अंतर्धान हो गए। राधा के हर्ष की सीमा न रहे, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृत्य मान। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमानकार रथों में बिठाकर बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजा गाजा के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया और फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके सुवर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राजा तथा पूरा आदि दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान किया। फिर कृत्य होकर राधा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सूर्यश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के अतिरिक्त करना उचित है और प्रभु किस विधि से पक्ष तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक तीर्थ का और एक देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो वो सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपने इंद्रियों और क्रोध को जीत कर बिना खाए किए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की ही अपेक्षा अधिक हल्का भागी होता है। अतः मुनिवरों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे जेठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि जेठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंचतीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो जेठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः जेठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंचतीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है, वो सदुचित हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वो सब पापों से मुक्त भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित मेरे चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्राप्त करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।